नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं गंगो के दूधला रोड पर। गंगो के दूधला रोड पर एक तालाब पर अतिक्रमण का आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं अपने साथी को कहूँगा कि पीछे तक दिखाए किस तरह से एक तालाब के अंदर नगर पालिका परिषद जो कस्बे का कूड़ा होता है, वेस्टेज होता है, उसे लाकर डालती है और इस तालाब को बंद किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी तक ये क्लियरिटी नहीं हुई कि ये तालाब है या ग्राम पंचायत की जगह है। हमारे साथ मौजूद हैं सभासद दानिश कुरैशी जी। दानिश जी, आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि तालाब पर अतिक्रमण किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने बचपन से यहाँ देखा है, बचपन से लेके अभी तक ये तालाब है। और ये अगर कैमरामैन के मैं आपको कहूँगा कि दिखाए कि ये हमारे घर का नाला यहाँ से होकर के आता है। और आने के बाद मैं कई बार इनकी वीडियो जो है वो आला अधिकारियों को भेज भी चुका हूँ बना करके। ये लोग नहीं मानते। आला जो अपने इनके जो आका हैं उनके कहने पे अवैध कब्जा इन तालाबों पे छोटे छोटे जोड़ियों पे हो रहा है, जिससे शहर में समस्या जो है वो जल भराव की होती है। जैसे कि अब अकेला सिर्फ एक यही तालाब, ये जोड़ी नहीं है। आप चले जाओ ईदगाह के पीछे, मोहल्ला गुलाम उलिया लगता है, वहाँ भी यही हाल है। आपने अभी कहा कि अपने आकाओं के कहने पे, क्या आप ये किसी दस्तावेज के जरिए प्रूफ कर सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत नहीं, ये तालाब है, या ये लगातार इस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, या किसी और तालाब पे भी कब्जा किया है? देखिए, ये ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका की कोई भी भूमि हो, यहाँ मौजूदा अगर किसी के नाम पट्टा भी हुआ है तो वो तालाब में अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है पट्टे के तौर पे, इसका भराव नहीं कर सकता। लेकिन अवैध तरीके से एक चल रही बस, क्योंकि जितने भी इससे पहले भी जो तालाब हुए वो इन्हीं लोगों ने दबवाने के काम करे। इन्होंने अब गंगों के अंदर जल निकासी की जो समस्या होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि इन्होंने एक नाला तो बना दिया, तमाम भूमि बेच दी तालाबों की, एक नाला बना दिया, वो ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे 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 घूम के टेढ़ा मेढ़ा करके। जब नाला सीधा होगा तभी तो पानी सही तरीके से निकलेगा बाहर। तो कुल मिलाकर के बात ये, इनकी पॉलिसी आज की कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी चलती आ रही। और आज भी ये देख लो, आपके सामने है, बिल्कुल सबूत है। आप मेरे से नहीं, गंगों के किसी भी बुजुर्ग से, लड़के से, नौजवान से इस बारे में बात करो तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ ये जोड़ी है जिसमें कम से कम आधा कुरेशान का पानी इसमें आने का काम होता है। आपने काफ़ी सारे आरोप लगाए, लगातार आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती ही रहती है। गंगों के अंदर बहुत सारे सभासद हैं, कोई कभी सवाल नहीं उठाता, कोई वीडियो उसकी वायरल नहीं होती। आपको ही ये समस्या क्यों होती है कि लगातार आप इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं? ये उन्हें को समस्या क्यों नहीं है? देखिए, अब वो उनका नज़रिया है, वो या तो बेचारे बोल नहीं पाते या कह नहीं पाते, या कुछ ऐसे भी सभासद हैं जो मैनेज हो गए, कुछ ऐसे भी सभासद हैं। कहने का मतलब? जैसे कहने का मतलब है, कोई तो लिहाज में चला जाए, अपना दब जाए, कोई किसी और बात को लेकर के उनसे शर्मिंदगी महसूस करके उनके सामने नहीं आना चाहता, या कोई डर जा। यहाँ तो साफ सुथरी बात है भैया, जो भी जनता के लिए जनहित का कार्य होगा उसे पुरजोर तरीके से, जहाँ तक मेरे अंदर ताकत होगी, उठाने का काम करूँगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। छोटे से कार्यकाल में इस नगर पालिका के आपने 3 विपक्ष के नेता बदल दिए। देखिए, विपक्ष के नेता बदलने की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं। हमारी पूजा पाल जी थी, उन्हें हमने बनाया, उन पे भी अपने घर के काम है, महिलाएं हैं बहुत सारी हैं, हाउस वाइफ है, बहुत सारे काम होते हैं, नहीं चला। हमने गुरमीत जी को बनाया, उनके कारोबार के बहुत सारे मामले हैं, सहारनपुर रहते हैं, नहीं चला। हमने तीसरी कमान अरुण चौधरी के हाथ में दी है। अब वो देखते हैं कितना अपनी बात पे खरा उतरते हैं। जो जनता की जो मांग है, शहर की जो कस्बे की असल मांग है, उसको कितना नेता विपक्ष उठा पाता है, ये देखने का काम होगा। वैसे ऐसी मांगे हैं कौन सी? देखो, बहुत सारी बातें होती हैं, समस्याएं छोटी छोटी, लोगों के छोटे गड्ढे, छोटी नाली है। मेरे हिसाब से तो इन चेयरमैन महोदया को जो है इस्तीफा देना चाहिए। जब से ये चेयरमैन बनी, इन पर एक सफाई प्रभारी नहीं टिक रहा। 4 प्रभारी हैं, पिछले 6 महीने से सफाई प्रभारी बनाने के इच्छुक हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा। इतने मतभेद हैं, अगर एक को हटा दे दूसरा जब भी दूसरे का सर फोड़ देगा। इनके बस का शहर की व्यवस्था को संभालना नहीं रहा। अगर इनके बस का शहर की व्यवस्था को संभालना रहता तो जगह जगह पर गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था जो चरमरा रही है, सफाई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं। मैं आपको अपनी ही वार्ड का बता दूं, ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं कि 80 साल के 70 साल के बुजुर्ग से बदतमीजी करने के लिए तैयार बैठे, कुछ भी कह देंगे।
तो इससे आप क्या महसूस करोगे? शहर का नागरिक इससे क्या महसूस करेगा? ये कर्मचारी जो कि सिर्फ सफाई के लिए जिसका काम है वहाँ से सफाई करने का, वो अपना काम नहीं करेगा। अगर मैं कहेंगे भाई तू क्यों नहीं आ रहा, तो मेरी मर्जी। इन्हें तो चेयरमैन महोदया को और पूर्व चेयरमैन को कुछ कर्मचारियों ने उलझा करके जो है वो रख दिया। चंद कर्मचारियों ने, वो जो 4 ठेकेदार बनना चाह रहे हैं उन्होंने उलझा कर रखा। बाकी कर्मचारी अपनी मेहनत कर रहे, बेचारे खा रहे। नगर पालिका गंगो लगातार दावे करती है कि सफाई व्यवस्था गंगो की बहुत अच्छी हो गई है, तो आप तो उस पर भी सवाल कौन सा रोड ऐसा है जहाँ गंदगी के ढेर नहीं है? सिर्फ कागजों में कह देना कि हमने स्वच्छता भारत स्वच्छ अभियान के तहत हमने 3रा नंबर, 2रा नंबर, 4था नंबर ले लिया। किस बिहेव पे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ गंदगी के ढेर गंगो के अंदर नहीं है? मेरे रोड पे यहाँ जहाँ आप मौजूद खड़े, यहाँ दुनिया भर के गंदगी के ढेर हैं। तीतरो रोड पे चले जाओ, वहाँ गंदगी के ढेर मिलेंगे आपको। सहारनपुर रोड पे जाओगे, चारों तरफ गंगो का कोई इलाका ऐसा नहीं है। आपने अभी कहा कि यहाँ से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इस कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए एक डंपिंग यार्ड भी बनाया गया था, उसका क्या हुआ? जनता के पैसे का, करोड़ों रुपए का सरकार का जो पैसा था, उसका इन्होंने नाश करने का काम करा। आप यकीन करोगे इस बात पे, शहर के किसी भी नागरिक से पूछ लो या देख लो, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ। आप यहाँ से मोहल्ला छत्ता में जाओ, सड़क के किनारे तमाम अंबार लगे पड़े, पहाड़ लगे पड़े जो है कूड़े के, ठीक है। आप चले जाओ इधर ईदगाह रोड पे, तमाम कूड़े के ढेर लगे पड़े। अगर डंपिंग ग्राउंड में कुछ काम होता इस कूड़े का, तो ये बाहर सड़कों पर क्यों मिलता? ये तो इन्होंने घपला करा, लोगों को जो है बरगलाया, लोगों को जो है झूठ बोला उनके सामने कि जी हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हम ये विकास करेंगे, हम ये विकास करेंगे। ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, जो इनका सदियों से चला आ रहा है। आपने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, तो विदेश से सैलानी आके यहाँ से क्यों उस डंपिंग यार्ड को देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे लगातार फ़ोटो भी वायरल हुए थे पिछले दिनों, तो आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, वो आए या नहीं आए, क्या बना क्या नहीं बना, उसकी जानकारी तो मुझे पूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब डंपिंग ग्राउंड चालू है तो सड़कों पर कूड़ा क्यों है? साफ सीधा बिल्कुल एक सवाल। अगर डंपिंग ग्राउंड चालू है, ये कूड़े का खाद बना रहे, तो सड़कों पे कूड़ा क्यों है? कौन गिर रहा भाई इसे? ये पूरा तालाब भर दिया, वो ईदगाह रोड वाला पूरा तालाब भर दिया, किन के लोगों ने भरा, किन के कर्मचारियों ने भरा? आदमी तो यहाँ डालने आएगा नहीं, या घर में से कोई बाल्टी लेके 2 किलोमीटर जाएगा डालने के लिए? तो ये सीधी सी बात है, वो भी फर्जीवाड़ा है। अगर उसका कोई काम होता, डंपिंग ग्राउंड अगर चालू होता, तो सड़कों पे कूड़ा आप लोगों को नजर नहीं आता। क्या मुख्य मांग करना चाहेंगे आप? मांग किससे करें? शहर इन लोगों के बस का चलाने का नहीं रहा। ये अपने ठेकेदार जो है, सफाई प्रभारी जो है, वो बदला इन्होंने अभी से जो है शाहनवाज पीर जी को बनाया इन्होंने सफाई का प्रभारी। लेकिन जो अलग अलग 4 जोन में करने थे सफाई हवलदार, वो इन पर आज तक हो नहीं पाए। वो तो मैं सुनने को तैयार नहीं, उनका झगड़ा का इनका पे निपटारा नहीं है। तो ये क्या शहर को चलाएंगे? शहर की हालत इतनी गंदी हो चुकी, सफाई व्यवस्था इतनी चरमरा गई, कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी, 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी मनमानी पे उतारू हैं। ना जाने इनकी क्या साँठ-गाँठ हो गई। तो ये है कि कम से कम जो सफाई व्यवस्था नहीं चला पाता, उसे चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये थे हमारे साथ दानिश कुरैशी जी, जो के सभासद हैं। इन्होंने बताया कि तालाब पर अतिक्रमण हो रहा है, ये आरोप लगाया, ये एक जांच का विषय है। सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जो पूर्व में करोड़ों रुपए की लागत से डंपिंग यार्ड बना था, उस पर भी सवाल उठाए। अब देखना होगा किस तरह से इसका जवाब नगर पालिका इसका जवाब देती है।